तो आज की सक्सेस स्टोरी का नाम है कैरियर को मैंने लिख डाला। लक्षित। हाय लक्षित, मेरे पापा का बिजनेस है, बहुत अच्छा चलता है। मुझे भी वो बिजनेस ज्वाइन करने को बोलते रहते थे, उनकी हेल्प करने में जाता रहता था। बिजनेस बहुत ज्यादा मुझे समझ नहीं आता था, पर मैनेजमेंट में कर लेता हूं। पापा ने बहुत मेहनत से बिजनेस बनाया है। मुझे सुपरवाइज करने के लिए कहते थे क्योंकि वो मुझे कुछ सिखाना चाहते थे। समटाइम्स मुझे पापा को बोलने का मन होता था कि पापा मैं ये नहीं कर सकता हूं, पर कभी भी डेयरिंग नहीं हुआ। मुझे इंटीरियर डिजाइनर बनना था। अच्छा, अच्छी बात है, बहुत इंटरेस्ट है मुझे उसमें। अगेन हेल्पलेस, फोर्सफुली पापा लेके जाते, पर मुझे कुछ समझ नहीं आता था क्योंकि इंटीरियर डिजाइनर का कोर्स की फी इतनी ज्यादा थी कि मैं पापा को बोले बगैर मैनेज नहीं कर पाऊंगा। कजिन ब्रदर को बोला था तो वो सपोर्ट करने के लिए रेडी था, रिलेटेड मनी, बट पापा को पहले बताना होगा, सो आई रिफ्यूज हिज ऑफर। मैं डर रहा था। ओके, मुझे सिर्फ इतना था कि पापा मान जाए और मैं फ्रीली अपना कोर्स, अपना कैरियर बना पाऊं। पापा को मेरे हेल्प की जरूरत थी, मुझे पता है। मैंने किया स्क्रिप्टिंग ऑन माय कैरियर। ओके, तो हम यहाँ पर स्क्रिप्टिंग टेक्निक ही है, पर पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ कैरियर पर ही पूरा स्क्रिप्टिंग करना है। तो हम इसे दो चीज बोल सकते हैं, स्क्रिप्टिंग ऑन कैरियर या स्क्रिप्टिंग ऑन कैरियर ग्रोथ। तो ये टेक्निक का पार्ट है, तो इसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और इसे स्किप मत कीजिएगा। मैं बहुत पॉजिटिव और श्योर था, क्लियर था अपने कैरियर के लिए। फ्रीक्वेंसी म्यूजिक से अपने वाइब्रेशन हाई करता था। मतलब अगर आप ये स्क्रिप्टिंग टेक्निक कर रहे हो तो पहले आपको आपकी वाइब्रेशन हाई करनी है, कोई भी फ्रीक्वेंसी सुन के। सक्सेस के रिलेटेड या कैरियर के रिलेटेड फ्रीक्वेंसी होती है तो आप सर्च कर लेना। डीप ब्रीदिंग से विजुलाइज करता मेरे कैरियर को कि मैंने एडमिशन ले लिया है, मैं मेरे डिजाइनर कैरियर में बहुत अच्छा कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, ग्रोथ मिल रही है, मुझे मेरे वर्क से पेमेंट भी अब तो आ रही है। मतलब ये इनका विजुअलाइजेशन था। मैं कभी प्रेजेंट तो कभी पास में अपनी स्क्रिप्टिंग को लिख देता, कभी कभार डिटेल में भी लिखता। ओके, एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ कि प्रेजेंट टेंस में तो लिखते ही हैं हमारी स्क्रिप्टिंग, पर हम यहाँ पर पास्ट टेंस में भी लिख सकते हैं, जैसे कि वो चीज ऑलरेडी हो गया है। नेगेटिव थॉट्स की वजह से मैं इमोशनली नहीं फील कर पाता, बट ग्रेटिट्यूड फील करता। ओके, तो उसके बाद आप ग्रेटिट्यूड भी फील कर सकते हो या करना होता है, आई थिंक सो कंपल्सरी, तो आपका मैनिफेस्टेशन बूस्ट होगा। ट्राई करता कि एवरीडे रीड करूं, थोड़ा ऑडिबल में खुद को सुन पाऊं, वैसे आईज क्लोज करके विजुलाइज करता। ओके, मतलब आपको ट्राई करना है एवरीडे उसे रीड करने की, जहां तक पॉसिबिलिटी है या आप पॉसिबल उसे कर सकते हो। इमोशनली अगर आपसे फील नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा ऑडिबल होना चाहिए, मतलब थोड़ा इतना जोर से बोलो कि अपने कानों तक अपनी आवाज जाए, और साथ साथ आप विजुलाइज भी कर सकते हो या फिर उसके बाद भी आंख बनकर विजुलाइज कर सकते हो। तभी मुझे लगा कि मेरे बड़े अंकल से मैं बात करूं। एक्चुअली ये इंस्पायर्ड एक्शन था, बड़ी बहन से बात करूं कि वो पापा को समझाए। जो ठीक लगा वो मैंने किया। ओके, ये अब एक्शन का पार्ट है, मतलब एक्शन लेना तो ऑब्वियसली कंपलसरी है, पर जब हमें इंस्पायर्ड एक्शन आते हैं तो इन्होंने वही चीज किया जब इनकी प्रोसेस में इन्हें लगा कि अंकल को बात करूं, बहन को बात करूं। ऐसे ही हमें इंस्पायर्ड एक्शन लेना होता है जो हमें उस टाइम पर ठीक लगे। फिर मुझे लगा कि अब बस मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता हूं, तो 2 महीने के अंदर अंदर मैंने छोड़ दिया यूनिवर्स पर। ओके, तो इन्होंने यहाँ पर लेट इट गो किया हुआ है। जब अंकल अगस्त में यूके से आए, पापा से बात की, दादी, कजिन ब्रदर, बहन सभी ने साथ दिया। पापा मान गए, ये बोल के कि अगर कुछ ज्यादा नहीं उखाड़ पाया तो बिजनेस में वापस आना होगा।